दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या फिर एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीखने वाले हैं जो कि इंटरव्यूज में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एक है सम इफ एंड एक है सम इफ एल्स। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम ध्यान दें इस डेटा पे, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो नॉर्मली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कुछ आईडी नंबर है एंड जो भी हमारे पास स्टाफ काम करते हैं उनकी लिस्ट है एंड साथ ही वो कौन से स्टेट में वर्क कर रहे हैं उसका डेटा हमने मेंटेन किया हुआ है। साथ ही कौन से डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, लाइक ग्रोसरी है, गारमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, जो भी डिपार्टमेंट है वो हमने मेंशन किया हुआ है एंड उस डिपार्टमेंट के बेसिस पे उन्होंने क्या सेल्स करी है। लाइक हम राजेश की बात करें तो राजेश जो है वो पंजाब वाले स्टेट में वर्क कर रहे हैं एंड ग्रोसरी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं एंड उन्होंने टोटल सेल कितनी करी है, 29,868 रुपए। अब जब आप इंटरव्यू देने जाओगे या फिर एक्सेल में अगर आप इस तरीके का डेटा मैनेज करोगे तो वहां पे क्या टास्क आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें, अगर आपसे ये बोला जाए कि मेरे को यहाँ पे जो बिहार स्टेट है मेरे को उसका सेल्स देखना है एंड बिहार में मुझे यहाँ पे ग्रोसरी डिपार्टमेंट का डेटा देखना है, तो मैंने यहाँ पे ग्रोसरी सेलेक्ट किया एंड बिहार सेलेक्ट किया, तो आप देखोगे टोटल सेल्स यहाँ पे 1,29,826 यहाँ पे आ गए। सेम लाइक मैं यहीं पे जाता हूँ एंड मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का डेटा आ गया। इसके बाद सेम हम उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं यहाँ पे गारमेंट का डेटा, हमने गारमेंट सेलेक्ट किया एंड उत्तर प्रदेश में गारमेंट में टोटल कितनी सेल हुई है ये चीज यहाँ पे बड़ी आसानी से आ गई। तो यही काम अगर आपको करने को बोल दिया जाए या फिर ये टास्क आपको इंटरव्यू में दे दिया जाए तो ये आप कैसे करोगे, ये चीज आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो नो डाउट कि जो वीडियो ये आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले टास्क से। देखो नॉर्मली आप यहाँ ध्यान दोगे तो हमारे पास कई सारे स्टेट है, लाइक पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड यहाँ पे बिहार। अब आपसे अगर ये बोला जाए कि यहाँ पे मुझे पंजाब की टोटल सेल्स देखनी है कि जो पंजाब स्टेट है उसमें हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई है, तो वो आप कैसे निकालोगे। या फिर अगर आपसे बोल दिया जाए दिल्ली की टोटल सेल्स, बिहार की टोटल सेल्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे डेटा इंडिविजुअली यहाँ पे रिकॉर्डेड है। हमें क्या करना है कि जितनी बार पंजाब आया है, ये देखो जितनी बार भी पंजाब है, तो जितनी भी बार पंजाब यहाँ पे मेंशन है या फिर पंजाब से रिलेटेड जो सेल्स है उसका टोटल हमें यहाँ पे देखना है कि पंजाब में टोटल सेल्स कितनी हुई है। तो ये चीज हम कैसे करेंगे, ये चीज हम कर सकते हैं सम इफ फॉर्मूले की मदद से। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पे सेल देखनी है पंजाब की, तो हमने लिखा यहाँ पे पंजाब, फिर हमने टैप किया एंड अगले सेल में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा टास्क है, हमारा टास्क ये है कि हमें पंजाब से रिलेटेड टोटल सेल्स निकालनी है। तो यहाँ पे जिस फॉर्मूले की मैंने बात करी, इक्वल सम इफ, सम का मतलब क्या हुआ, जोड़ना, और सम का यूज हम किस लिए करते हैं, टोटल निकालने के लिए। इफ का मतलब कंडीशन के लिए, तो सम इफ का मतलब हुआ कि हमें टोटल निकालना है बेस्ड ऑन कंडीशन। तो हमने सम इफ लिखा, टैप किया, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अब ये पूछ रहा है रेंज कि आप जो यहाँ पे टोटल निकालना चाहते हो वो किस डेटा के बिहाफ पे निकालना चाहते हो। तो हम निकालना चाह रहे हैं वर्किंग स्टेट के बिहाफ पे, तो हम यहाँ पर आए एंड यहां से नीचे तक ये जो पूरी रेंज है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप शॉर्टकट में सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप ऊपर में क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करो, नीचे तक पूरा ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हमने कोमा किया। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया कि ये जो आपने रेंज सेलेक्ट करी है इसमें पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, आपको किसका डेटा चाहिए। तो हमने डबल कोट्स के अंदर में जिसका भी डेटा चाहिए जो कि क्या है पंजाब, वो हमने लिखा। अब इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो बार बार हमें अलग से लिखना पड़ेगा, तो हम ये ना लिख के हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली इस पंजाब वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे ताकि जो भी वैल्यू इसमें चेंज होगी वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। फिर हमने क्या, कोमा एंड अब ये पूछ रहा है सम रेंज, क्योंकि पंजाब हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश जो भी यहाँ पे हम लिखे उसका टोटल चाहिए, तो जो भी सेल्स डेटा है उसकी पूरी रेंज हमको इसको बतानी पड़ेगी। तो सिंपली ये जो पूरी रेंज है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे बंद एंड प्रेस करेंगे एंटर। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे कि पंजाब से रिलेटेड टोटल सेल्स मेरे पास यहाँ पे आ गई है जो कि है 5,39,294। अगर मैं यहाँ पे जाके चेंज कर दूं, लाइक मैंने किया बिहार, तो बिहार की टोटल सेल्स आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिखूं उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने लिखा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड टोटल सेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि ये जो यहाँ पे टोटल सेल्स निकाल के दे रहा है क्या वो सही निकाल के दे रहा है या फिर ये आंसर गलत भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, मैं सबसे पहले इस डेटा को नॉर्मल कर दे रहा हूं। तो मैंने इस डेटा को नॉर्मल किया, कंट्रोल ए करते हैं
एंड कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करते हैं जिससे फिल्टर आएगा। अब आप क्या करो, वर्किंग स्टेट में जाके सेलेक्ट ऑल करो और सिर्फ और सिर्फ पंजाब का डेटा यहाँ पे ले आओ। ये आ गया पंजाब का डेटा, देखो सब में पंजाब है एंड पंजाब का डेटा है। अब यहाँ पे ऑल्ट इक्वल करते हैं एंड एंटर करते हैं। आप देखो 5,39,294। सेम लाइक हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे लिख दिया पंजाब, एंटर किया, 5,39,294। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर यहाँ पे आ रहा है। सो आई होप ये फॉर्मूला सही वर्क कर रहा है, गलत, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम यहीं पे जाते हैं एंड यहाँ पे हम कर देते हैं क्लियर फॉर्मेट, इस तरीके से। अब नॉर्मली मान लो कि अगर यहाँ पे आपसे ये बोला जाए कि आपने एक के बिहाफ पे तो यहाँ पे निकाल के दिखा दिया, लेकिन अगर मान लो हमारे पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन अभी दी थी स्टेट के बिहाफ पे, पर मान लो हमारे पास दो कंडीशन है। जैसे हमें पंजाब का तो डेटा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन पंजाब में ग्रोसरी डिपार्टमेंट भी है, गारमेंट भी है और इलेक्ट्रॉनिक का भी डिपार्टमेंट है। मुझे पंजाब में सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का ही डेटा देखना है, तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे सम इफ एस फॉर्मूले की मदद से। सम इफ में आपने क्या देखा कि हमने एक कंडीशन लगाई, लेकिन सम इफ एस यहाँ पे क्या लग गया, एस, जो कि किसके लिए हम यूज करते हैं, एक से ज्यादा के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे सिंपली हमें क्या चाहिए कि पंजाब का डेटा चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा पंजाब, एंड पंजाब में मुझे डेटा चाहिए ग्रोसरी का, ठीक है। हमने क्या, इक्वल सम इफ एस, फॉर्मूला दिया, टैब किया, फॉर्मूला स्टार्ट। अब ये सबसे पहले पूछ रहा है सम रेंज, इस बार क्या पूछ रहा है, सबसे पहले सम रेंज। तो हमारी सम रेंज कौन सी है, ये है। हम यहाँ पे आए, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड किया, डाउन एरो की किया, नीचे तक ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, हमने कोमा किया। अब ये क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि पहली रेंज जहां से आपको कोई कंडीशन देनी है। तो पहली रेंज क्या है, ये वाला वर्किंग स्टेट। हम यहाँ पे आए, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किया, डाउन एरो की प्रेस किया, नीचे तक डेटा सेलेक्ट, फिर हमने किया कोमा प्रेस। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, कि ये जो रेंज है इसमें आपका क्राइटेरिया क्या है, इसमें पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश भी है, किसका डेटा चाहिए। तो हमने बोला डेटा किसका चाहिए, पंजाब का, तो मैंने पंजाब सेलेक्ट किया, फिर हम कोमा करेंगे। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि क्या आपकी कोई और भी कंडीशन है। हमने बोला हाँ, एक और कंडीशन है डिपार्टमेंट की। हम यहाँ पे आए, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस किया, नीचे तक रेंज सेलेक्ट, कोमा किया, इसमें आपका क्राइटेरिया क्या है, तो हमने बोला ग्रोसरी, ब्रैकेट बंद कर दिया एंड प्रेस किया एंटर। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पंजाब में ग्रोसरी के बिहाफ पे डेटा कितना आ रहा है, 2,10,205। सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं एंड इसको मैं अलग रख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि ये डेटा हमें दिखता रहे। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसको फिल्टर करते हैं। हमने यहाँ से इसको सिंपली पंजाब किया, यहाँ पे आए, हमने कर दिया इसको पंजाब, ओके किया, सिर्फ पंजाब का डेटा, एंड पंजाब में हमें किसका डेटा चाहिए, ग्रोसरी का, तो हमने ग्रोसरी सेलेक्ट किया एंड ओके किया। तो ये आ गया हमारे पास ग्रोसरी का डेटा। एंड अब हम सिंपली इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ एंड सिंपली हम क्या करते हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं। हम यहाँ पे आए, प्लस 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 एंड प्लस, एंटर किया, 2,10,205, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब मैंने यहाँ सम का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम इसे हाइड करते हैं इस तरीके से, तो सम का फॉर्मूला कई बार सही तरीके से वर्क नहीं करता, इसलिए मैंने दोनों चीज आपको बताई। लास्ट वाले पोर्शन में हमने सम के फॉर्मूले से किया एंड इस वाले में मैंने इक्वल करके नॉर्मली इसको प्लस कर लिया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये प्रॉपर वे में काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाना हो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको नॉर्मल करता हूँ एंड मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मुझे मैनुअल लिखना पड़ रहा है, ये जो हम मैनुअल यहाँ पे लिख रहे हैं, इस तरीके से इसको ऊपर लेके आ जाते हैं। सिंपली हम इसको लेके आ गए यहाँ ऊपर। इसे नॉर्मली जो हमें यहाँ पे लिखना पड़ रहा है एक एक करके, इसकी जगह हम एक लिस्ट बना देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आओगे, डेटा टैब में जाओगे एंड जाओगे डेटा वैलिडेशन में। यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, लिस्ट पे क्लिक करना है एंड जो जो टर्म्स है वो सिंपली या तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज आप क्या करो, इस तरीके से आप ऐसे लिख दो पंजाब, और हमने लिख दिया दिल्ली, हमने यहाँ पे लिख दिया उत्तर प्रदेश, ध्यान रहे स्पेलिंग सही होनी चाहिए, एंड हमने लिख दिया बिहार, कोमा करके मैं इसे लिख रहा हूँ एंड ओके करेंगे। अब आप देखोगे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल गया, आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे, उत्तर प्रदेश का डेटा, बिहार सेलेक्ट किया, बिहार का डेटा। तो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है कुछ इस तरह से। फिर हमारी ग्रोसरी वाले टर्म में सेम हम गए यहाँ पे एंड यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे, दोबारा से इसमें आएंगे सोर्स में एंड यहाँ पे हम इस बार लिख देते हैं ग्रोसरी गारमेंट्स एंड यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हमने ये लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कर देंगे ओके। अब सिंपली हम इसे भी चेंज कर सकते हैं एंड सिंपली इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई होप कि सम इफ एंड सम इफ एस दोनों फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमें एक सेक्शन या एक कॉलम के बिहाफ पे कंडीशन अप्लाई करनी है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सम इफ फॉर्मूला, जिसमें हमने सम इफ लिखा
सबसे पहले हमने वो रेंज सेलेक्ट करी जिसके भी पे हमें डेटा निकालना है, तो हमने ये रेंज सेलेक्ट करा और कोमा करके हमने क्राइटेरिया दे दिया जो भी स्टेट का डेटा चाहिए जैसे पंजाब, एंड फिर कोमा करके हमने सम रेंज दे दिया, सिंपल। एंड यहाँ पे हमने क्या देखा कि सम इफ एज फॉर्मूला लिखा, सबसे पहले हमने सम रेंज को सिलेक्ट किया, फिर कोमा किया, फिर जिसका भी कंडीशन देना वो रेंज एंड कोमा करके उसकी कंडीशन, फिर रेंज कोमा करके कंडीशन। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जब आप 1 से 2 बार इसे ट्राई करोगे तो नो डाउट ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि दोस्तों सम इफ एंड सम इफ एज फॉर्मूला कैसे वर्क करता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इस वीडियो में इन फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी टर्म्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सब आपको समझ में आएंगे। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, तभी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।